तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो आप लोगों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6वीं की जो बुक है उसका पाठ का हल करवाऊंगी। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों का पाठ 11 झांसी की रानी। चलिए इस क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, झांसी की रानी की सहेली का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंद्रा। तो झांसी की रानी की सहेली का क्या नाम था? मुंद्रा। प्रश्न नंबर 2 है, यमुना तट पर किसने रानी से हार मान ली थी? तो यमुना तट पे अंग्रेजों ने रानी से हार मान ली थी। प्रश्न तीसरा क्या है, कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? तो कविता में सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सन 1857 ईस्वी। प्रश्न चौथा है, बूढ़े भारत में फिर तो प्रश्न नंबर क्या है? चौथा है, बूढ़े भारत में भी आई पंक्ति में बूढ़े शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। तो प्रश्न पांचवा है, फिरंगी शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज। तो फिरंगी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंग्रेज। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं इसके आंसर। तो कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे, इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा कहा गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बूढ़ा। 6वें का आंसर हो जाएगा बूढ़ा। प्रश्न 7वां है, 1857 युद्ध के समय लोगों के दिलों में, तो इसका आंसर हो जाएगा देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। 8वां है, अंग्रेजों ने राजा की निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा निसंतान। प्रश्न 9वां है, वीरता साहस हिम्मत युद्ध कला घुड़सवारी और तलवारबाजी गुण के कारण रानी को, इसका आंसर हो जाएगा वीर कहा गया। प्रश्न 10वां है, किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग कहलाता है। प्रश्न 10वां, किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होने वाला शब्दांश, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग कहलाता है। प्रश्न 11वां देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखना। तो मैंने इसे लिख दिया है, आप लिख सकते हैं देखकर। चलिए प्रश्न 12वां देखते हैं, वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो जो वैभव शब्द है उसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो इसका प्रयोग जो हो जाएगा, वैभवशाला हुई वीरता वैभव के साथ सगाई होती है। तो ये आप लोगों का 12वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि घोड़ा नया था, इसीलिए वह नाला पर नहीं कर पाया और अड़ गया। तो यह आप लोगों का 13वें का आंसर हो जाएगा। 14वां है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी के राजा के स्वर्गवास के बाद हुआ था, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो 14वें का आंसर है ये आप लोग। तो आप लोगों का प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कानपुर के नाना साहब जी थे। तो इसलिए आप लोगों का 15वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वां है, हड़प नीति क्या थी? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो हड़प नीति अंग्रेजों द्वारा बिना संतान वाले भारतीय राज्यों को जबरन हड़पने की एक रणनीति थी। तो ये ऐसे लिख लीजिएगा आप। प्रश्न 17वां देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो था, रानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम, मराठों और स्थानीय राजाओं जैसे आक्रमणकारियों का सामना किया। 17वें का ये आंसर हो जाएगा। 18वां देख लेते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी क्यों कहा गया? तो क्योंकि उनकी वीरता साहस और दृढ़ता की तुलना शेरनी से की जाती है, जो 1857 के विद्रोह में स्पष्ट रूप से दिखाई थी। तो ये आप लोगों का 18वें का आंसर हो जाएगा। 19वां देख लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जो स्वतंत्रता की इच्छा और देशभक्ति का प्रतीक बना। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पर इतना ही लिखेंगे तो अच्छा है। मैंने इतना लिख दिया है। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20वां है, भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा। तो प्रश्न पहला हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बहुत तेजस्वी थी। दूसरा हो जाएगा, वे स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। तीसरा है, बरछी ढाल तलवार और कटारी उनकी सहेली थी। और चौथा हो जाएगा, उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। 5वां हो जाएगा, उन्होंने मर्यादा शेष बनाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। तो बच्चों, आप लोगों का पाठ 11 कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं।
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।